अवसर हमारे आसपास होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। और जब बात बच्चों के भविष्य की हो, तो सही जानकारी का महत्व और भी बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि सक्सेना और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस भारत 360। भारत और आपके अवसर। आज से हम एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन अवसरों को आपके सामने लाना है जो आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो बच्चों को केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सोचने, प्रयोग करने, गलतियों से सीखने और कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL। सरल भाषा में कहें तो बच्चों के लिए एक ऐसी प्रयोगशाला जहां वे अपने आइडियाज को केवल सोचे नहीं, बल्कि उन्हें बनाकर और प्रयोग करके देखने की कोशिश करें। जानते हैं आखिर अटल टिंकरिंग लैब है क्या? हमारे बच्चे स्कूल में साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन सवाल है, क्या वे इन विषयों को केवल किताबों में पढ़ते हैं या उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू भी करते हैं? यही अटल टिंकरिंग लैब्स की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह पहल अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य बच्चों में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। यानी बच्चे केवल यह ना पूछें इसका उत्तर क्या है, बल्कि यह भी पूछें, क्या मैं इसका कोई नया समाधान बना सकता हूँ? टिंकरिंग शब्द सुनकर शायद आपको लगे कि यह कोई बहुत टेक्निकल चीज है, लेकिन इसका विचार बहुत सरल है। कुछ खोलना, समझना, बनाना, गलती करना, फिर से बनाना और अंततः समाधान खोजने की कोशिश करना, यही टिंकरिंग है। मान लीजिए किसी बच्चे के मन में सवाल आया, क्या कोई ऐसा डिवाइस बनाया जा सकता है जो पानी की बर्बादी को कम करे? अब बच्चा केवल किताब में इसका उत्तर नहीं पढ़ता, वह सोचता है, डिजाइन बनाता है, सेंसर के बारे में सीखता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, प्रोटोटाइप बनाता है। शायद पहली बार वह काम ना करे, दूसरी बार भी समस्या आए, लेकिन उसी प्रक्रिया में बच्चा एक महत्वपूर्ण चीज सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अटल टिंकरिंग लैब्स में बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग का अवसर मिल सकता है। यहाँ रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर्स और अन्य टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स के माध्यम से बच्चों को प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात उपकरण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सोच। क्योंकि एक अच्छा लेबोरेटरी सेटअप तभी उपयोगी है जब बच्चा उससे सवाल पूछे, कुछ नया करने की कोशिश करे और किसी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करे। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए शायद आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर मैं एक पेरेंट हूं तो मेरे बच्चे को इसका लाभ कैसे मिलेगा? सबसे पहले अपने बच्चे के स्कूल के बारे में जानकारी लीजिए। क्या आपके स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब है? अगर है तो केवल यह जानकर मत रुकिए कि हाँ, हमारे स्कूल में ATL है। यह भी पूछिए, क्या मेरा बच्चा इसमें एक्टिविटीज करता है? क्या उसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलता है? क्या स्कूल में इनोवेशन रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स या एग्जीबिशंस होती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बच्चे को अपने आइडिया पर काम करने की स्वतंत्रता और एनकरेजमेंट मिलता है? यहाँ पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका बच्चा कोई ऐसा आइडिया लेकर आपके पास आए जिसे आप तुरंत कह दें
यह नहीं हो सकता, तो शायद उसकी क्रिएटिविटी वहीं रुक जाए। इसकी बजाय पूछिए, तुम इसे कैसे बनाना चाहते हो? तुम्हें इसमें क्या चाहिए? अगर यह तरीका काम नहीं कर रहा, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि इनोवेशन की शुरुआत अक्सर एक छोटे से सवाल से होती है। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या एटीएल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए है? यह भी एक महत्वपूर्ण भ्रम है। इनोवेशन का मतलब केवल रोबोटिक्स या कोडिंग नहीं है। इनोवेशन का अर्थ है किसी समस्या को नए तरीके से देखना और उसके समाधान की कोशिश करना। अगर किसी बच्चे को एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है, वह एनवायरमेंटल सॉल्यूशन पर काम कर सकता है। अगर किसी बच्चे को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, वह फार्मिंग से जुड़ी समस्या पर सोच सकता है। अगर किसी बच्चे को एक्सेसिबिलिटी की चिंता है, वह दिव्यांगों के लिए कोई उपयोगी सॉल्यूशन सोच सकता है। यानी टेक्नोलॉजी माध्यम हो सकती है, लेकिन इनोवेशन की शुरुआत सोच से होती है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम्स, नई इंडस्ट्रीज, इन सब के बीच भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण स्किल सेट केवल यह नहीं होगा कि बच्चा कितना याद कर सकता है, बल्कि यह भी होगा कि वह कितना सोच सकता है, कितनी अच्छी तरह समस्या पहचान सकता है, नई परिस्थितियों में समाधान खोज सकता है और दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया बना सकता है। इसीलिए इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। एटीएल का मतलब यह नहीं है कि हर बच्चा साइंटिस्ट या इंजीनियर बनेगा, और ना ही हर बच्चे से बड़ा इन्वेंशन करवाना इसका उद्देश्य होना चाहिए। इसका असली मूल्य शायद इससे कहीं बड़ा है। एक बच्चा जब किसी समस्या को देखता है और कहता है, मैं इसका समाधान खोजने की कोशिश करूंगा, तो उसके भीतर एक माइंडसेट विकसित हो रहा होता है। प्रॉब्लम से भागना नहीं, प्रॉब्लम को समझना। उत्तर का इंतजार नहीं, उत्तर खोजने की कोशिश करना। यही इनोवेशन माइंडसेट है। अब हमारी ओर से पेरेंट्स के लिए हमारी छोटी सी चेकलिस्ट। अगर आपके बच्चे के स्कूल में एटीएल है, तो आज ही ये 5 सवाल पूछिए। पहला, क्या एटीएल अभी एक्टिव है? दूसरा, बच्चों को वहां कितनी नियमितता से एक्टिविटीज करने का अवसर मिलता है? तीसरा, क्या बच्चे अपने आइडियाज पर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? चौथा, क्या स्कूल बच्चों को इनोवेशन कंपटीशन और एग्जीबिशंस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? और पांचवा, माता पिता अपने बच्चों के इनोवेशन जर्नी में कैसे सहयोग कर सकते हैं? और अगर आपके बच्चे के स्कूल में एटीएल नहीं है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। इनोवेशन केवल एक लेबोरेटरी की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। घर में भी बच्चे को ऑब्जर्व करने, सवाल पूछने, चीजें समझने और सॉल्यूशन सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट। लेकिन शायद हमें एक और सवाल पूछना चाहिए। बड़े होकर तुम किस समस्या का समाधान करना चाहते हो? क्योंकि करियर केवल यह नहीं सिखाता, ना बताता है कि बच्चा क्या बनेगा। इनोवेशन माइंडसेट यह सोचने में मदद कर सकता है कि वह दुनिया के लिए क्या बन सकता है। तो आज के भारत 360 का संदेश बहुत सरल है। अवसर तभी अवसर बनता है जब हमें उसके बारे में जानकारी हो और हम उसका सही उपयोग करना जानें। अटल टिंकरिंग लैब्स इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जहां बच्चों को केवल जानकारी हासिल करने के बजाय सीखने, प्रयोग करने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसीलिए अगर आप पेरेंट हैं या आने वाले समय में पेरेंट बनने वाले हैं, तो अपने बच्चे की एजुकेशन को केवल मार्क्स और सर्टिफिकेट तक सीमित मत रखिए। उसे सवाल पूछने दीजिए, प्रयोग करने दीजिए, गलती करने दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ नया बनाने का अवसर दीजिए। क्योंकि हो सकता है
आज जो बच्चा एक छोटा सा मॉडल बना रहा है, कल वही एक बड़ी समस्या का समाधान खोज रहा हो। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी पेरेंट के लिए उपयोगी हो सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी भी एक अवसर है। मैं हूं डॉक्टर निधि सक्सेना। देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस भारत 360। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।